तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ पीपीएस के एंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। जानेंगे कि किस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट होता है, किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको आ सकता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रोग्रामिंग के डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है वो हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो ये सारी जो चीज़ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको पीपीएस का जो पेपर पैटर्न है वो दिखा देता हूँ एंड ये भी हम देखेंगे कि क्या इस साल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे या फिर नहीं। तो 2019 में तो कोई भी जो एमसीक्यूज वगैरह वो नहीं थे एंड जनरली पैटर्न था 666 एंड 665 मार्क्स का। कोई यूनिट आपको 17 मार्क्स के लिए रहेगा एंड कोई यूनिट 18 मार्क्स के लिए। बट 2022 के पेपर में जो एमसीक्यूज है वो पूछे गए थे 10 मार्क्स के लिए। बट वही अगर हम 2023 का लेटेस्ट पेपर देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो एमसीक्यूज है वो पूछे नहीं गए थे, ठीक है। एंड जितना एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए, आई थिंक कि इस साल कोई भी जो एमसीक्यूज है वो नहीं रहेंगे। पूरा ऑलमोस्ट आपको थ्योरी बेस्ड जो पेपर है वो देखने को मिलेगा जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस है वो रह सकते हैं, ठीक है। अब जो पैटर्न है पेपर का वो कैसे आता है एंड कौन से टाइप के क्वेश्चन सेट होता है वो भी हम देखेंगे एंड कौन से यूनिट्स आप स्टार्ट कर सकते हो वो भी देखते हैं। तो देखो गाइस, पीपीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो सब्जेक्ट आपको बहुत इजी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। बट सपोज अगर आपको स्टार्टिंग से ही चीज़ें समझ में नहीं आई है तो उतना ही टफ एंड उतना ही कन्फ्यूजिंग सा ये जो सब्जेक्ट है वो आपको लग सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप समझ के पढ़ते हो तो आपको अपने सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में काफ़ी फ़ायदा होगा एंड आपके जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर होंगे इन नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। बट अगर आपको सपोज नहीं समझ में आ रहा है तो आप पासिंग का तो है वो करके जाओ ताकि आप इजीली पास हो जाओ। तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर यूनिट्स की मैं बात करूँगा तो ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही टफ है या फिर बहुत ही इजी है। बट जो 6th यूनिट है इसमें ज़्यादातर आपको थेरोटिकल चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स या फिर जो प्रोग्रामिंग वगैरह वो इतनी अच्छी से नहीं आ रही है या फिर समझ ही नहीं आ रही है तो आप 6th यूनिट को जो है वो थोड़ा ज़्यादा फोकस में जो है वो कर सकते हो। या फिर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिट नंबर 3 से ही अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको समझने में भी ईजी होगा एंड इन फ्यूचर भी आपको जो है वो अच्छे से काम में आएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे गई सबसे पहले फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। अब फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें गई डायरेक्ट फंक्शंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे व्हाट इज़ फंक्शंस एंड और भी इनके ऊपर ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक्स आप देख सकते हो, जितने टॉपिक्स है उतने ही करना है, उसके अलावा और कोई पूछा नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे नीड फॉर फंक्शंस, फिर डेफिनेशन, कॉल, वेरिएबल, स्कोप। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्कोप क्या होता है फंक्शंस का। फिर द रिटर्न स्टेटमेंट, डिफाइनिंग फंक्शंस, लैम्डा, एनोमनस, डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रिंग, गुड प्रोग्रामिंग के ऊपर भी एक आधी क्वेश्चन बन सकता है। इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर है पाइथन इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, अगर आप थॉरोली सारी चीज़ें पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। एंड प्लस एक और एडवाइस है कि गाइस जनरली पीपीएस के पेपर में लास्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोग्रामिंग का आता है। मींस राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी भी जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करके जाना। जितने भी प्रोग्राम्स होंगे जो भी बेसिक होंगे वो ज़रूर करके जाना। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं इसकी किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो ये 2019 का पेपर आप देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंक्शन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सभी लोग पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। एक्सप्लेन कोड रीयूज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, डॉग स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे 3 पार्ट में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है 6 मार्क्स के लिए। आई थिंक सभी का जो है वो 2-2 मार्क्स का जो वेटेज है वो रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप जो आंसर है वो लिखना, तो वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है एंड ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एक्सप्लेन लैम्डा फंक्शन विथ एग्जाम्पल, सिंपल है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स बाय पासिंग नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स है गाइस इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। ये आपको एंड में ऐसा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 के सी, ऐसे जनरली क्वेश्चन जो है वो आते हैं एंड डायरेक्ट आपको 6 मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंशिएट between local and global variables, write a Python program to demonstrate difference between local and global. फिर explain keyword arguments in Python, write a Python program to demonstrate keyword arguments. एंड फिर ये वापस वैसा ही क्वेश्चन, write a Python program using function to find whether number is odd or even, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम रहता है, ईजिली आपका ये हो जाएगा, बस आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, आराम से आपको 6 मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। वही 2022 के पेपर में तो MCQs थे, तो इसके बाकी जो यूनिट्स है उनका वेटेज कम हो गया था, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स। बट आप देख सकते हो यहाँ पे भी डिफाइन अ फंक्शन, ये जनरली जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है
एंड फिर एक्सप्लेन लैम्डा फंक्शन, ये भी जनरली हमें रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फिर व्हाट आर गुड पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे इंडेंटेशन देना, सही से लिखना, ये सारी चीज़ें तो ये आप पे लिखना पड़ता है। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो, इसमें अगर क्वेश्चन आ गया तो आप अपने मन से भी थोड़ी चीज़ें इसमें जो है वो डाल सकते हो। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जांपल, रिक्वायर आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। ऑलमोस्ट सभी में आपको ये जो प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस है प्रोग्रामिंग के वो ज़रूर जो है वो करके जाना, आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो अपने पेपर्स में हो सकता है। वही 2023 के लेटेस्ट अगर हम पेपर देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ सेम ही टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे एक्सप्लेन इन बिल्ट एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पूछा है। फिर वापस राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज़ प्राइम और नॉट। इससे इजी प्रोग्राम आपको पेपर में नहीं आ सकता है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, जितना अच्छे से आप प्रोग्राम लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड बाकी भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जनरली यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन ही जो है वो आ रहे हैं। तो अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है आप सभी करके जाओगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बट ये जो प्रोग्राम्स है उसमें एक्स्ट्रा जो है वो करके जाना, तो अगर कोई वेराइटी वाला आता है तो आपको जो है वो इजीली आ जाएगा, या फिर जो उसका लॉजिक है वो समझ लेना, तो कोई भी प्रोग्राम आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सारे पेपर्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर मेरी ऐप पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स से डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते गए यूनिट नंबर 4, ये है गई स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी लैंग्वेजेस में जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो पाइथन हो, C++ हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, सभी में ये रहता ही रहता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर की है गाइज। ये सारी चीज़ें आपको अपने इंटरव्यूज़ में भी जो है वो काम आ सकती है, तो अच्छे से पढ़ लो। एंड नोट्स भी जो है वो अच्छे से बनाना, ज़रूर ये चीज़ें आपको जो है वो काम आएगी। यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स, फंक्शन, स्लाइस ऑपरेशन, ORD, CHR फंक्शंस, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स, ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर समझ में आ रही है तो ज़रूर इनको डिटेल में जाओ एंड नोट्स अच्छे से बना लो, आगे जाके ज़रूर ये सारी जो चीज़ है वो काम आएगी। क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो, एक्सप्लेन फॉलोइंग स्ट्रिंग्स मेथड विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई है। फिर है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो कोडिंग वाले क्वेश्चन जनरली PPS में आएंगे, एंड जनरली हर क्वेश्चन में एक जो सब क्वेश्चन है वो रहेगा ही रहेगा, ऐसे चांसेस है। फिर है गाइस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, S इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है, ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जनरली यूनिट नंबर 4 में जो है वो पूछे जाते हैं, यानी ऐसे रिपीट भी हुए हैं। तो ये ज़रूर करके जाना अगर आपको अपने टेक्स्ट बुक या फिर डिकोड वगैरह में देखने को मिल रहे होंगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे भी आप देखो, एक्सप्लेन फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स विद एग्जांपल, जैसे डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट, इन केस इट इज़ प्रेजेंट। तो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रह सकते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में। तो ये थोड़ा अच्छे से करके जाना। एंड फिर है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो C वाला है ये तो जनरली प्रोग्राम रहेगा ही, एंड थोड़ा सिंपल रहता है। तो यहाँ पे 5 या फिर 6 मार्क्स स्कोर करना जो है वो आपके लिए ईजी हो सकता है। तो थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो आप यूनिट नंबर 4 की। यहाँ पे भी वही डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे भी आपको जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, वही आप 5th में देख सकते हो। यहाँ पे भी वही डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 में डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन रह सकते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड फिर बाकी आपको जो प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। वही 23 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने 2019 में भी देखने को मिला था, एंड यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशंस एंड यहाँ पे भी आपको प्रोग्राम जो है वो अच्छे से करना है। यहाँ पे भी आप अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। अगर प्रोग्राम नहीं आएगा तो डायरेक्ट 5 या फिर 6 मार्क्स आपके जो है वो जा सकते हैं। तो अगर कर रहे हो तो सारे करो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर छोड़ सकते हो। आप टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट 6 यूनिट पूरा जो है थॉरोली कर लो, आपका पासिंग का क्राइटेरिया जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। यूनिट 5 अगर हम देखते हैं तो यह गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये अगर आप अच्छे से करते हो तो यार आपकी आगे की जर्नी जो है वो और भी अच्छी जाएगी। एंड यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, फिर यहाँ पे प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक क्लास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है,
मेथड्स एंड मैसेज पासिंग। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस आपका पूरे पीपीएस के सिलेबस में, एंड ये आपको जो है वो आपके प्लेसमेंट के टाइम भी जो है वो ज़रूर काम आएगा। अगर आप CSIT के बैकग्राउंड से हो या फिर AIML के भी हो गए तो इसे जो है वो प्लीज़ अच्छे से करना, ज़रूर आपको ये जो है वो आगे काम आएगा। अगर आप बस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कर रहे हो तब भी ठीक है, बट नोट्स अच्छे से बना के रखना, बहुत काम आएगा ये वाला टॉपिक आपको, ठीक है। क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं यहाँ पे कैसे बनते हैं तो आप देख सकते हो। डिफाइन प्रोग्रामिंग पैराडिम एंड लिस्ट प्रोग्रामिंग पैराडिम्स, एक्सप्लेन एनी वन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। जस्टिफाई, हो सकता है कि आपको अभी 23 या फिर 2022 के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन देखने को मिले। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इनहेरिटेंस हेल्प्स टू मेक रीयूजेबल कोड, ओके। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट यूजेस क्लास टू स्टोर एग्जाम नंबर एंड मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, यूज़ लिस्ट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी साइड पे क्वेश्चन रहेगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका जो लॉजिक है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें भी आपको कभी अगर आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो पता चलेगा, ये पूछते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनिफ मेथड, write a Python program to create a class car with 2 attributes name and cost, create 2 objects and display the information, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 5 पे जो है वो बन सकता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2022 का पेपर, जैसे एक्सप्लेन पैराडिम्स, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा ऐसा लग रहा है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे भी आपको जो डेफिनेशन है वो मिल सकती है, ठीक है। या फिर 4 पिलर्स ऑफ OOP, ऐसा भी OOP ऐसा आ सकता है, या फिर ये ऐसा आपको जो है वो पूछा जा सकता है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस जो है वो एकदम थॉरली रट लो, ठीक है। आगे के 4 साल में आपको जो है वो ज़रूर काम में आएगी ये सारी चीज़ें। तो यूनिट नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी एंड आगे के लिए भी, तो बिल्कुल इसे जो है वो स्किप मत करना। भले अगर एग्ज़ाम के टाइम आप नहीं पढ़ते हो तो चलेगा, बट पेपर वगैरह पास होने के बाद आप रिवाइज जो है वो करते रहना, ज़रूर आपको ये जो है वो काम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्लास में पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स के बारे में जो है वो पूछा गया है, तो ये भी एक कोर कॉन्सेप्ट है। फिर एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स इन ब्रीफ, ठीक है। फीचर्स क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। एक्सप्लेन क्लास मेथड एंड क्लास वेरिएबल विद सुटेबल एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग अ क्लास। तो ये सिंपल ही प्रोग्राम है, यहाँ पे बस आपका जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो रहना चाहिए एंड क्लासेस का कैसे यूज़ करते हैं वो पता रहना चाहिए। इजीली आपका जो यहाँ पे कोड है वो बन जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूनिट है उन लोगों के लिए जिन्हें प्रोग्रामिंग या फिर जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहे। यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा थेरोटिकल जो है वो फोकस कर सकते हो। ये है फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज, इंट्रोडक्शन, फाइल पाथ, टाइप्स ऑफ फाइल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, डिक्शनरी मेथड, डिक्शनरीज में फिर क्रिएटिंग, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक्स है एंड फिर केस स्टडीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन देखते कैसे बनता है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड राइट इनटू अनदर फाइल बाय लाइन, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम रहेगा। व्हाट इज डायरेक्टरी, लिस्ट एनी 4 डायरेक्टरी मेथड्स एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से करके जाना। वाई डू वी नीड फाइल्स, एक्सप्लेन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ इन फाइल्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टैब्स एंड न्यू लाइन कैरेक्टर इन अ फाइल, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी। तो ये थोड़े इजी क्वेश्चंस आपके जो है वो बनते हैं यूनिट 6 से, तो इसे जो है अच्छे से कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आपको 18 में से सपोज 15 के आसपास या फिर 14-15 भी मिल जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर रहेगा यूनिट 6 का। एंड फिर बाकी यूनिट में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हो तो आराम से आपके 28 या फिर 35 के बीच में आपको जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हो तो भी। एंड अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर 50 के ऊपर का टारगेट रखो, ताकि आपका जो पॉइंटर है वो 8.5 के अबव जो है वो आराम से चला जाए, ठीक है। वही अगर हम नेक्स्ट देखते हैं 2022 के पेपर में, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे ये है व्हाट इज़ अ फाइल, एक्सप्लेन डिफरेंट एक्सेस मोड्स फॉर ओपनिंग फाइल्स, व्हाट इज़ डिक्शनरी। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। या फिर इसके थोड़ा घुमा फिरा के आएगा बट इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही। एक्सप्लेन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ फाइल ऑफ अ फाइल, फिर एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट डायरेक्टरी मेथड्स विद सुटेबल एग्जाम्पल,
राइट अ प्रोग्राम टू रीड फर्स्ट 10 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल एंड डिस्प्ले इट। तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, अगर लॉजिक बनता है तो ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे ये क्वेश्चंस। एंड ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में चेक कर लेना। एंड ये है 2023 का पेपर। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फाइल, एक्सप्लेन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ ऑफ ए फाइल, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग फाइल हैंडलिंग मेथड्स, ईजी चीज़ें है। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक्सप्लेन डिफरेंट डायरेक्टरी मेथड्स विद एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स, एंड फिर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिक्शनरी मेथड्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। जनरली यहाँ के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ी इजी आपको जो है वो लग सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिट्स के। इसमें गाइस पीपीएस में अगर आपके पास होने का आपको लग रहा है डर, तो आप यूनिट 3 एंड 6 के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हो, एंड 4 एंड 5 को जो है वो ऊपर से कर सकते हो। पास होने के चांसेस जो है वो अच्छे खासे रहेंगे। बट कोई भी चीज़ें जो है वो एकदम छोड़ मत देना, जैसे लगेगा कि यार यूनिट 5 तो बहुत ही टफ है, तो जितनी डेफिनेशंस वगैरह होती है वो करके चले जाना, बिकॉज कभी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड भी आता है, तो उससे गाइज आपको जो है वो मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और टिप मैं आपको ये दूंगा कि जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो वहाँ पे गाइज हमेशा ट्राई करना कि सपोज़ आपको कोई चीज़ नहीं आती है बट उसके आसपास या फिर उसके अदर टॉपिक की कुछ चीज़ें आती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उस क्वेश्चन में जो है वो लिख दो। बिकॉज कभी कभी होता क्या है कि सपोज़ अगर आपको 27 मार्क्स मिल रहे हैं एंड आपके पेपर में और कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पे मार्क्स दिए जा सकते हैं, हाफ मार्क या फिर कुछ भी मार्क्स, तो फिर यहाँ पे भी आप जो है वो फेल हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो उसका भी क्वेश्चन नंबर डाल के जो है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो लिख के आ जाना। क्या पता 27 की जगह वहाँ पे आपको कहीं ना एक आधी पॉइंट अगर राइट हो गया तो हाफ मार्क मिल गया, तो फिर आपको 28 जो है वो मिल सकते हैं ना, आप पास हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन अक्सर होती है, तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे हो तो उन सब का क्वेश्चन नंबर डाल के उनमें कुछ ना कुछ जो है वो तो भी लिख लेना, ताकि हो सके कि अगर आपको एकदम 26-27 मिल रहा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल के आप जो है वो पास हो जाओ। ठीक है, बाकी पास होना सिंपल उनके लिए है पीपीएस में जिनको चीज़ें समझ में आ गई है, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, जो कि 1-2 दिन पहले जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी इसके लिए पढ़ना, एंड ईजिली आप इसमें भी जो है वो पास हो सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।